हेलो एवरीवन, मैं अतुल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टू द पॉइंट पर, जहां हम लेकर आते हैं दिन भर के कुछ बेहतरीन करंट अफेयर्स जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले देख लेते हैं आज का क्विज। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं वो जान लें कि हम क्वेश्चन करने से पहले पिछले 3 से 4 महीनों के 15 प्रश्नों का एक क्विज करते हैं, जिसमें आपको पहले अपनी कॉपी और पेन से उत्तर लिखना होता है और उसके बाद हम क्रम वाइज आपको उत्तर बताते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि आप करंट अफेयर्स में कितना सही कर पा रहे हैं और आपको अपने करंट अफेयर्स को मजबूत करने में भी सहायता मिलेगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, पहला करंट अफेयर जो हमारा क्विज जो है, भारत का पहला रेलवे जोन जो ऊर्जा तटस्थ बन गया है। बायो एशिया 2020 का जो सम्मेलन हुआ था उसमें सहयोगी देश कौन था? पुर्तगाल के राष्ट्रपति हमारे भारत में आए थे 4 दिन के लिए, उनका नाम क्या है? लॉरिस स्पोर्टिंग मूवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? मुख्य सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? आगे देख लेते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत झारखंड को किसके साथ जोड़ा गया? राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? योद्धाऊ नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? सिनर्जी एक्रॉस द सी किस नौसेना अभ्यास का थीम है? कंबाला किस राज्य का एक पारंपरिक खेल है? अटल भूजल के लिए विश्व बैंक ने कितने करोड़ डॉलर दिए हैं? अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए नेडू नाडू योजना किस राज्य ने लॉन्च करी है? भारत का चौथा परमाणु रोधी टोही युद्धपोत नौसेना में शामिल किया गया, उसका नाम बताइए। 2030 में कार्बन उत्सर्जन के संबंध में सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया, भारत उसमें कौन से स्थान पर है? और गांधीनगर में आयोजित CMS COP13 का सम्मेलन का शुभंकर कौन था? तो दोस्तों, अब देख लेते हैं आज के उत्तर। तो देखते हैं, पहला उत्तर है हमारा दोस्तों, भारत का पहला जो रेलवे तटस्थ जोन बना है उसका नाम क्या है? दक्षिण पूर्व रेलवे। तो उसका नाम है दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे। और इसकी मुख्यालय की बात करें तो दोस्तों क्या है? सिकंदराबाद। अब ऊर्जा तटस्थ बनने की बात क्या होती है कि दोस्तों इसके सभी स्टेशनों पर सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, इसलिए ऊर्जा तटस्थ कहा जा रहा है इसे। बायोएशिया 2020 में जो सहयोगी दोस्त था हमारा दोस्तों कौन था? वो स्विट्जरलैंड था, स्विट्जरलैंड। अब बायोएशिया का जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? वो होता हैदराबाद में। और इसकी जो थीम थी, तो उसकी थीम थी टुमारो, टुडे फॉर द टुमारो, टुडे फॉर द टुमारो। पुर्तगाल के जो राष्ट्रपति है वो भारत आए तो उनका नाम था मार्सेलो रेबेलो डिसूजा, मार्सेलो रोबेलो डिसूजा, मार्सेलो रेबेलो डिसूजा। लॉरिस स्पोर्टिंग मूवमेंट अवार्ड किसे दिया गया था? तो हमारे सचिन तेंदुलकर को दिया गया था, सचिन तेंदुलकर। मुख्य सतर्कता आयुक्त जो चुने गए हो दोस्तों, कौन चुने गए हैं? संजय कोठारी चुने गए, संजय कोठारी मुख्य सतर्कता आयुक्त चुने गए। आगे देखते हैं दोस्तों, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत झारखंड को किसके साथ जोड़ा गया है? तो झारखंड को गोवा के साथ जोड़ा गया है। राम मंदिर ट्रस्ट के 2 अध्यक्ष बने, उनका नाम है नित्य गोपाल दास, नित्य गोपाल दास राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बने। योद्धावी नामक जो ऐप लॉन्च किया दोस्तों, उसका नाम है केरल, केरल ने लॉन्च किया है, केरला। और ये क्या है कि बच्चों लोगों को नशे से मुक्ति के लिए सहायता करेगा। सिनर्जी अक्रॉस द सी जो नौसेना अभ्यास है उसका दोस्तों नाम है, जिसका थीम है उसका नाम है मिलन। और ये अब तक का सबसे बड़ा नौसेना अभ्यास 21 मार्च को होने वाला था, जो टाल दिया गया सितंबर तक के लिए। ये विशाखापत्तनम तट पर होने वाला था, जहां पर कितने देश शामिल होने वाले थे? 41 देश शामिल होने वाले। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा जो नौसेना अभ्यास था, होने वाला है या होने वाला था, उसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे मिलन। कंबाला किस राज्य का एक पारंपरिक खेल है? तो दोस्तों ये कहाँ पर है? कर्नाटक का। तो कर्नाटक में चर्चा में क्यों आया था? क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति था श्रीनिवास गोंड। तो दोस्तों इसने क्या किया था? 9.53 सेकेंड, 9.53 सेकेंड में 100 मीटर की दौड़ ही पूरी कर दी थी, जो एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया था। तो ये क्या है? बैलों के पीछे दौड़ लगाई जाती है पानी भरे खेतों में, तो उसी को कंबाला कहते हैं, जैसे जल्लू कट्टी टाइप का ये खेल है। और दोस्तों, अटल भूजल योजना के लिए कितने का कर्ज हमारा जो विश्व बैंक देगा, वो कितने का कर्ज देगा? 450 मिलियन डॉलर का, 450 मिलियन डॉलर। और अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए जो योजना लॉन्च की है उसने किसने करी है? आंध्र प्रदेश। चौथा जो परमाणु रोही
परमाणु रोधी टोही युद्धपोत है वो कौन है दोस्तों? तो उसका नाम है कवारत्ती। कवारत्ती। तो दोस्तों ये क्या होगा कि जो परमाणु रोधी मतलब कि एक प्रकार से इसमें परमाणु हमले का कोई असर नहीं होगा और इसमें परमाणु क्षमता भी होगी। और दूसरा क्या होगा, अगर कोई जहाज पानी के अंदर खराब होती है तो उसे खींचकर ये ले आता है। आगे देखते हैं 2030 में कार्बन उत्सर्जन समय में जो सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स जारी करी गई है उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? 77वां स्थान मिला है। यानी कि 2000 भारत में पूरे दुनिया में जो कार्बन उत्सर्जन के मामले में भारत 77वां देश होगा, लेकिन अमेरिका कौन सा होगा? पहला देश होगा। यानी भारत काफी कम कर देगा अपने कार्बन उत्सर्जन को। गांधीनगर में आयोजित CMS COP13 का जो शुभंकर था उसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो क्या है, राजस्थान में पाया जाने वाला एक लुप्तप्राय पक्षी है। तो देखते हैं दोस्तों 28 जून के करंट अफेयर्स। तो संयुक्त राष्ट्र सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी MSME डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों MSME डे मनाया जाता है 27 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसकी शुरुआत कब करी गई थी? तो 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने करी थी। संस्करण इसका चौथा है और इसकी थीम आप एकदम याद रखेंगे, द ग्रेट लॉकडाउन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्मॉल बिजनेस। यानी कि आप देख रहे हैं कि MSME में हमारी सरकार बहुत सारी काम कर रही है जिससे कि MSME को ज़्यादा डेवलप किया जाएगा। ये ज़्यादा रोजगार पैदा करने की क्षमता रखते हैं। यानी कि 2 करोड़ से 250 करोड़ तक के जो भी व्यापार हैं उसे लघु मध्यम और सूक्ष्म उद्योग कहा जाता है। तो MSME मंत्री कौन है दोस्तों? नितिन गडकरी, जो नागपुर से सांसद है। नासा अपने मुख्यालय की इमारत का नाम किसके नाम पर रखेगा? तो दोस्तों वो अपने इमारत का नाम रखेगा किसके नाम पर? तो उनका नाम है मैरी डब्ल्यू जैक्सन। मैरी डब्ल्यू जैक्सन ये क्या थी? पहली अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी जो कि क्या बनी थी? इंजीनियर बनी थी। तो दोस्तों इनके नाम पर अब न्यूयॉर्क में स्थित जो नासा का मुख्यालय उसके हेडक्वार्टर का नाम होगा, यानी उसके बिल्डिंग का नाम होगा। पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है तो उनका नाम है दोस्तों विनी महाजन। विनी महाजन पहली महिला बन गई हैं। इससे पहले अभी तक मुख्य सचिव जिसे कहते हैं, मुख्य सचिव यानी कि जो सबसे बड़ा IAS अधिकारी होता है राज्य का, वही बनी है ये। और दोस्तों श्रीलेखा की बात करें तो DGP बनी है। केरल की पहली आनंदीबाई जोशी भारत की पहली डॉक्टर हैं। आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश की क्या है? राज्यपाल है। नौसेना ने टारपीडो विध्वंसक प्रणाली शामिल किया, उसका नाम क्या है? तो टारपीडो विध्वंसक प्रणाली अभी आगे समझाते हैं, पहले नाम जान लें कि उसका नाम क्या है? मारिच। महाभारत के कैरेक्टर है मारिच। और केसरी की बात करें तो केसरी मिशन सागर चला रहा है, भारत का जो मिशन सागर उसके लिए चल रहा है। और INS खंजर, यहाँ पर खंजर लिख दिया, खंजर है। और दोस्तों ये क्या है? खंजर एक भारत का पनडुब्बी है। और कवरत्ती अभी हमने देखा कि परमाणु रोधी टोही युद्धपोत है। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं कि ये जो मारिच है ये काम क्या करता है। तो मारिच का काम है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि पहले एक प्रकार की तोप टाइप में है और इसे कहाँ पर लगाया जाएगा? पानी के जहाज पर। तो पानी के जहाज पर सबसे जो ज़्यादा खतरा होता है उसे किससे होता है? पनडुब्बियों से होता है। तो पनडुब्बियाँ पानी के अंदर होती हैं और हमारा देश, मान लीजिए हमारे देश का कोई जहाज जा रहा है और चीन का कोई जहाज आकर उसके नीचे से पनडुब्बी आ रही है, हमारा देश का जहाज उसे पहचान नहीं पाएगा। तो दोस्तों ये क्या करेगी? इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम लगेगा कि ये ऑटोमेटिक तरीके से इसे पहचानेगा और क्या करेगा? तुरंत ऑटोमेटिक फायर भी हो जाएगा और क्या करेगा? इस पनडुब्बी को पानी के अंदर ही मार गिराएगा। तो दोस्तों यही है मारिच विध्वंसक टारपीडो। तो दोस्तों आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, यस बैंक ने कौन सा मोबाइल वॉलेट लॉन्च किया है? तो यस बैंक को आपको पता ही है कि चर्चा में था। तो यस बैंक ने जो वॉलेट लॉन्च किया है दोस्तों उसका नाम है युवा पे। युवा पे नामक एक वॉलेट लॉन्च किया है। जैसे कि फोन पे देखते हैं आप और पेटीएम देखते हैं, ये सभी क्या हैं? एक वॉलेट ही हैं। और यस बैंक के प्रमुख की बात करें तो प्रमुख प्रशांत कुमार हैं और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसका जो टैग लाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज, यानी कि हमारा एक्सपीरियंस हमारी क्या है? स्पेशलिटी है दोस्तों एक प्रकार से। किस भारोत्तोलन पर डोपिंग का दोष हट जाने के बाद 2018 का जो उसे अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा? इन्हें 2018 में अर्जुन अवार्ड दिया जाने वाला था, लेकिन तब तक उनके ऊपर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। तो अब इनके ऊपर प्रतिबंध वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग फाउंडेशन ने हटा लिया है। तो उनका नाम क्या है? के संजीता चानू, जो कहाँ की हैं? मणिपुर की हैं, मणिपुर की हैं। तो दोस्तों इनसे ऊपर हटा लिया गया। ये क्या है? 2 बार की क्या है? कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक विजेता, ये भी जानते रहे। और NGT ने किसकी अध्यक्षता में इंडियन ऑयल के तेल कुएं बाघजान असम में लगने वाले आग की जांच के लिए कमेटी बनाई? तो आपको पता है कि असम में अभी एक
इंडियन ऑयल के कुएं में क्या लग गई थी, आग लग गई थी, जिससे काफ़ी ज़्यादा जंगलों को नुकसान हुआ, लोगों को नुकसान हुआ। तो उसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम क्या है दोस्तों, बीपी कटकी कमेटी। और ये बीपी कटकी क्या है, गुजरात हाई कोर्ट में क्या है, जज हैं, इनकी अध्यक्षता में ये बनाई गई है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ बातें कर लेते हैं हम एनजीटी से संबंधित। तो एनजीटी ने सबसे पहले काम किया कि इंडियन ऑयल पर 25 करोड़ का जुर्माना लगा दिया कि आपने गलत काम कर दिया है। और एनजीटी के चेयरमैन की बात कर ले तो ये क्या है, आदर्श कुमार गोयल हैं। और एनजीटी के स्ट्रक्चर को जान ले, एनजीटी क्या है दोस्तों, एक न्यायाधिकरण है। एक न्यायाधिकरण किसके संबंध में है, पर्यावरण के संबंध में है। और दोस्तों ये पर्यावरण के संबंध में न्यायाधिकरण जो है ये काम क्या करता है, तो ये काम आपका करता है कि जो पर्यावरण संबंधी नुकसान है उन सभी के मामले को सुनवाई करना और तुरंत उन पर एक्शन लेना है, ये काम उसका है। तो यहाँ पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है, इसलिए एनजीटी ने काम किया है। और आपको एक बात पता होना चाहिए कि एनजीटी की स्थापना करने वाली, एक पर्यावरणीय न्यायाधिकरण की स्थापना करने वाला पूरी दुनिया में भारत कौन सा देश है, तीसरा देश है। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और यही आपके क्या हैं, बीपी कटकी हैं, जस्टिस कटकी यहाँ पर लिखा गया। और ये तेल के कुएं में जो आग लगी है वो है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए महापरवाना नामक योजना किस राज्य ने लॉन्च करी, तो दोस्तों ये किसने लॉन्च करी है, हमारे महाराष्ट्र ने लॉन्च करी है। महाराष्ट्र ने ये योजना किस लिए लॉन्च करी है, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आ सके। महाराष्ट्र की बहुत सारी योजना जैसे ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना है, दाल भात शिव भोजन योजना है ना। और आगे देखते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम उद्धव ठाकरे, राज्यपाल आप जानते हैं कि भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। प्रसार भारती ने किस समाचार एजेंसी के लाइसेंस को रद्द कर दिया, तो प्रसार भारती ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसे आप कहते हैं पीटीआई काफी बड़ा, यानी कि भारत का सबसे बड़ा एक न्यूज एजेंसी आप माना जाता है, उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया क्योंकि ये इसके पर आरोप लगा है कि ये देश विरोधी कार्य कर रहा था। फाइनेंशियल सर्विसेज स्टार्टअप कंपनी नवी ने पर्सनल लोन प्रदान करने के लिए किस नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो नवी के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जान लें इसने नवी लीडिंग नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसमें आपको पेपरलेस 5 लाख का क्या मिलेगा, 3 साल के लिए लोन मिलेगा। और इसकी स्थापना जो की है उनका नाम क्या है, सचिन बंसल और बिनी बंसल आप जानते हैं कि फ्लिपकार्ट के संस्थापक और संस्थापक हैं। और इन्होंने क्या किया है, एक नवी नामक स्टार्टअप लॉन्च किया है। और इसी नवी नाम के स्टार्टअप ने क्या किया है, एक प्रकार की लोन सुविधा शुरू करी है, जिसके लिए उसने किया एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, नवी लीडिंग। तो दोस्तों आगे देखते हैं, विजडन इंडिया द्वारा आयोजित सर्वे में सचिन तेंदुलकर को पछाड़कर अब तक के सबसे महान खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो दोस्तों उनका नाम क्या है, राहुल द्रविड़। और इसमें दूसरे नंबर पर रहे हमारे सचिन तेंदुलकर, तीसरे नंबर पर कौन रहे, सुनील गावस्कर, और चौथे पर रहे हैं विराट कोहली जी। तो दोस्तों ये है, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा महान खिलाड़ी उनके विजडन इंडिया के अनुसार माना गया किसे, राहुल द्रविड़ को। तो आगे देखते हैं, न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। करंट अफेयर्स का समाप्त होता है प्रश्न और उससे संबंधित न्यूज भी हैं। तो स्विस बैंक में पैसा जमा करने के मामले में भारत 3 स्थान नीचे फिसल कर कौन से स्थान पर आ गया है, 77वें स्थान पर आ गया है। यानी कि भारत 74वें स्थान पर था, यानी 74वां सबसे बड़ा देश था। यानी जो सबसे पहले नंबर पर होगा वो सबसे ज़्यादा पैसे रखने वाला देश होगा, ध्यान रखें। यानी कि जितना ज़्यादा नीचे स्थान गिरे उतना अच्छा है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमारे पैसे कम वहाँ पर पहुंचेंगे। तो दोस्तों ये क्या है, स्विट्जरलैंड की एक बैंक है। यहाँ पर भारत 77वें स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर है यूके, दूसरे स्थान पर कौन है, यूएसए, और तीसरे स्थान पर बहुत आश्चर्यजनक देश है, आपको याद रखना है, वेस्ट इंडीज क्या है, तीसरे स्थान का देश है, ये ध्यान रखना आपको। आगे देख लेते हैं, वीर चक्र विजेता 1971 युद्ध के हीरो स्क्वाड्रन लीडर परवेज जमसजी का 77 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, आपको याद रखना है। तो इनका निधन हो गया। ये एक पारसी समुदाय के व्यक्ति थे जो हमारी सेना में काफ़ी बड़ा योगदान रहा है इनका निधन हो चुका है, ये आपको याद रखना है। और 2023 का महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी जो करेगा वो कौन करेगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से करने वाले हैं। तो 2023 में जो महिला का विश्व कप होगा, महिलाओं का फुटबॉल विश्व कप होगा, उसकी मेजबानी कौन करेगा, तो उसकी मेजबानी करेंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और इसके ये कौन करवाता है, आईफा करवाता है। और आईफा के मुख्यालय की बात कर लें तो इसका मुख्यालय कहाँ है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और इसके जो प्रमुख हैं ये पूछे गए हैं, तो इनका नाम है जियानी इन्फेंटिनो इसके प्रमुख हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सा आपको हम दिखा देते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो आपका ये प्यारा भारत हमारा है और ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ये जो दिख रहा है ये ऑस्ट्रेलिया है और ये दोस्तों क्या है, न्यूजीलैंड है। तो ये दोनों क्या करेंगे 2023 में
आयोजन करेंगे। कल के उत्तर की बात कर ले तो हमने पूछा था कि कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, तो उनका सही उत्तर है राजीव टोपनो को नियुक्त किया गया। टीएस मूर्ति हमारे संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि हैं। राजीव जोशी को इन्वेंटर ऑफ द ईयर चुना गया है, आईबीएम की, जो कि वैज्ञानिक हैं। और आभास जाके क्या किया गया, पर्यावरण के क्षेत्र में वर्ल्ड बैंक ने दक्षिण एशिया। तो दोस्तों देख लेते हैं आज के प्रश्न के बारे में। तो प्रश्न पूछा गया कि अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो आपको बताना उत्तर प्रदेश, बिहार और तेलंगाना में से किस राज्य में। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। हमारा यह सेशन आपको कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं 29 जून के करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।